स्वागत करता हूं मैं आपका। आप सभी बच्चों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं अपनी आज की ऑनलाइन कक्षा में। और आज की कक्षा के लिए मैंने जो क्षेत्र सोचा उसमें हम लोग एडवांस एवरेज की पढ़ाई करेंगे। कल की मेरी कक्षा में आपको याद होगा कि पहले हम लोगों ने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के बेसिक्स को पढ़ा था। मैंने बार बार आप लोगों को बताने का प्रयास किया है कि किसी भी प्रकार की पात्रता परीक्षा हो, आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, जो बिगनर्स हैं, मेरा मूल उद्देश्य है कि मैं वैसे बच्चों को फोकस कर रहा हूं जो बिल्कुल बिगिनिंग से जुड़ना चाह रहे हैं और उनके मन से गणित का डर हटाना है। उस कड़ी में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है पात्रता परीक्षा, विशेष करके विभिन्न राज्यों में होने वाली पात्रता परीक्षा के लिए, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए भी। और विगत कुछ सेशंस मैंने बेसिक्स आप लोगों को बताने का प्रयास किया। उसके बाद जो मैंने बार बार कहा था कि भाई मैं शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ, 0 से कर रहा हूँ। और ग्राफ 0 से 10 का मैंने आपको बताया था और कहा था कि 0 से 4 बेसिक्स है, 4 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। उस कड़ी में मैंने एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम डिस्टेंस, स्पीड, सभी चीज़ों के बारे में बताया। कल मैंने जो ट्रेन के रिस्पेक्ट में एडवांस्ड स्टेज ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस था उसकी चर्चा की। और अब उसी तरह से आगे बढ़ते हुए आज हम लोग मूलतः चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं एवरेज पे। अगर आपको मेरी पुरानी वीडियो दिखी हो तो भाई बार बार कहता हूँ, ऋषि द क्रिएटर सब्सक्राइब कर लें, पुराने वीडियोस को देखें। मैं वादा करता हूँ तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होगा। तुम देखो, उसको नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन पूछो, समझने की कोशिश करो। और कभी कभी मैंने जीमेल के भी अपने आईडी दिए हैं। बेसिक्स ऑफ एवरेज के विषय में हम लोग जानते हैं कि भाई औसत है नहीं कुछ, एक लाइन में बेसिक्स ऑफ एवरेज क्या है कि ए, बी और सी। फिर से समझ लो हल्का सा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ब्रशअप है कि ए, बी और सी 3 संख्या है और इसका हम लोगों को औसत निकालना है। हम लोग कुछ नहीं करते हैं, उन तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं और कुल कितनी संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, इसको 3 से भाग दे देते हैं। यही इसका एवरेज होता है, यही इसका एवरेज होता है और कुछ भी नहीं है। औसत में कुछ भी डरने का नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला गया कि 135 का औसत ज्ञात करें, कितना होगा, हम क्या किए, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किए। 1 + 3 + 5 बटा एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या 3, 5 3 8 1 9 बटा 3, मतलब एवरेज कितना हो गया आपका, औसत क्या हो गया, 3 हो गया। यही बुनियादी कॉन्सेप्ट है। अब कितनी भी लंबी संख्या हो, कितनी भी जटिल संख्या हो, मूलतः आपको यही काम करना है और औसत निकल जाएगा। ये बेसिक्स है, मूलतः इसे बेसिक्स कहेंगे। आधारभूत कॉन्सेप्ट, आधारभूत विचार जो औसत के परिप्रेक्ष्य में है। आज हम लोग अब ऊपर के लेयर की ओर बढ़ रहे हैं। अब हम लोग जो है कुछ एडवांस्ड क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिनका आप लोगों को जवाब देना नितांत आवश्यक होता है, उस पर चर्चा करेंगे। अब जैसे सामान्यतः इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं जिसकी मैं चर्चा करूंगा। क्वेश्चन 1 3 5 7 इस तरह से रिक्त स्थान दे दिया गया। का औसत 4 है, तो रिक्त स्थान की संख्या ज्ञात करें। सवाल आता है कि नहीं आता? आप एक बार में मुझे बताओ कि सवाल ऐसे आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं भाई, पक्का आते हैं, कहीं कोई सोचना ही नहीं है। सवाल ऐसे आ सकते हैं। अब ये सवालों का एक अच्छा स्वरूप है जो हमसे पूछे जा सकते हैं कि 1 3 5 7 4 संख्या दे दी गई, 5वां नहीं दिया गया, कहा गया कि इसका औसत 4 है, रिक्त स्थान को ज्ञात करें। करेंगे क्या? कोई जटिल चीज़ थोड़ी है जिसको हम लोग नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं।
कैसे बनता है इस चीज़ को समझना है। अभी मैंने आपको क्या बताया, औसत कैसे निकलता है, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 1 3 5 7। भैया ये तो संख्या पता नहीं है, तो नहीं पता है तो मैथ्स का एक फंडा याद होगा कि मैथ्स एक ही विचारधारा पे बनता है, जो चीज़ न ज्ञात हो ना उसको वेरिएबल में ले लो। वेरिएबल बोले तो मतलब जिसका मान कुछ भी हो सकता है, वो बाद में पता चलता है, और जिसको सामान्यतः हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स या वाई में, सामान्यतः रिप्रेजेंट करते हैं एक्स या वाई में। इस चीज़ को याद रखना, ये चीज़ याद रहेगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। चलो सर ठीक है, अच्छा आपने कहा यहाँ तो पता है नहीं सर, आपके विचार से एक्स ले लिया, ले लो, कोई चिंता की बात नहीं है। और स्टेप 2 क्या है, बटा। फिर मैंने क्या कहा, कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, यही एवरेज निकलता है ना, एवरेज तो आ गया। अब एवरेज दिया हुआ भी है मेरे को, कितना है, 4 है, मतलब बराबर 4। आंसर का पहला पड़ाव हम पार कर चुके हैं, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसानी के साथ, जो हमेशा मैं बताता हूं, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो क्या हो गया, 1 है, तो 1 + 3 + 5 + 7 + x = 5 चौके 20। इसको जोड़ लो, इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद इसका मान कितना है, 16, तो 16 + x = कितना हो गया, 20 हो गया। अब LHS RHS रूल याद है ना, LHS RHS रूल जो है वो याद होना चाहिए तुमको। रूल क्या है, कुछ नहीं है सर, प्लस अगर इधर गया तो माइनस हो गया, और माइनस अगर इधर गया तो प्लस हो गया। साइन चेंज होता है, क्या होता है, साइन चेंज होता है। मतलब ये +16 को इधर कर दिए, अब क्या बच गया, x, +x मतलब x बच गया बराबर 20। ये +x इधर गया तो क्या हो गया, माइनस, मतलब क्या है, 4, अर्थात कि रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या थी, 4 थी। आप इतनी आसानी से बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को अगर समझ लेते हैं तो बिल्कुल ही आप बना सकते हैं। दिस इज द बेसिक्स, ये आपकी बुनियादी बनाने की विधि है, गणित के गणना करने की विधि है, जिसको कि आपको याद रखना है। दौर किस चीज़ का है, अब हम लोग आते हैं कि सर दौर इसका तो है नहीं, दौर तो है कि किस तरह से छोटा में बनाइए। 4-5 लाइन तो आपने लिख डाला सर, सही बात है, लिखा। लिखने का कारण था कि तुमको कॉन्सेप्ट मुझे देना है, नहीं तो फंडा क्या है, कुल मान मतलब औसत गुना संख्या, गिनती है ना। औसत कितना है, कुल मान हमको पता कर लेना है, तो 4 है औसत, और कुल संख्या कितना है, 5 है, 20 तो आ गया। आंसर एक बार में तुम्हारा निकल गया कि 20 था सर, और इसको जोड़ लिया, 16 घटा लिया, आंसर 4 आ गया, आंसर है सर। आप इसको आसानी से इस तरह से भी बना लिए, लेकिन आप पाए क्या कि वह जो मैंने लिखा कि औसत गुना कुल संख्या, औसत गुना कुल संख्या, ये मेरे बुनियादी जो बनाने का तरीका था उसी का प्रसंस्करित रूप है, यह और कुछ भी नहीं। तो इसी चीज़ के आधार पे हम लोग 4 × 5 कर लिए, 20 कर लिए, जो दिया हुआ मान था उसको घटा लिए, 20 में से 7 5 3 1 माइनस कर दिए, आंसर आपका 4 आ गया। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, बाय द हेल्प यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन विच रिलेट्स टू द पोर्शन एवरेज। जो आपके पोर्शन जो एवरेज पोर्शन से जुड़ा रहेगा उसके आधार पे आप इसी तरह से सवालों को हल कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पे। यह मैंने पहले भी बताया था, यह ट्रिक भी है, लेकिन अब वो सारे ट्रिकों को मैंने नहीं लिया, मैं एक आध ट्रिक को ही आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ही दौर चलेगा। अब जैसे आपको दे दिया गया 1 3 5 7 का औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें। हम लोग क्या करते हैं यार, लग जाएंगे ना, हम लोग लग जाएंगे। 1 3 मतलब 1 + 3 + 5 + 7 / 1 2 3 4, 7 5 12 13 14 15 16, 16/4 = 4। आंसर आ गया, सही है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 3 5 7 9
का औसत। पुनः क्या किए, 3 1 4, 5 4 9, 7 16, 9 25, 25 बटा कुल कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5। अब इसी चीज के लिए मैंने स्टार्टिंग में जो अपने कुछ वीडियोस डाले थे, मैंने आज सिर्फ उस वीडियो को आप देखें, उसके लिए उसमें से मैं एक क्षेत्र को, एक प्रकार को मैंने आज डिस्कस किया, ताकि आप मेरे पिछले वीडियोस को भी देखें कि मैंने उसमें एवरेज में क्या बताया। मैंने कई सूत्र बताए हैं, लेकिन चूंकि वो पहले का सेगमेंट था, फिर सीटेट का रिजल्ट हम देखते हैं, फिर आपकी परेशानियों को देखते हैं, फिर मैं सोचता हूं कि बुनियादी तौर से आपको पढ़ाऊं। इसके लिए मैंने फिर से अपना ये किया, कॉन्सेप्ट जो है उसको नए तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया और हम लोग आगे चल पड़े। इसमें हम लोग मूलतः बार बार क्या देख रहे हैं कि अगर लगातार विषम संख्या है, अगर लगातार प्राकृतिक विषम संख्या है, तो 1 2 3 4 चौथी विषम संख्या का औसत भी 4 होता है, पांचवी विषम संख्या का औसत भी 5 होता है, और तीसरी विषम संख्या 5 3 8 1 9 बटा 3 3 3 होता है। इसका अर्थ हुआ कि इसमें आपको याद रखना है कि हमें करना कुछ भी नहीं होता है। अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं जिसमें 1 3 5 7 9 11 इस तरह से अगर हैं, तो हम सिर्फ यह देखते हैं कि वह कौन से स्थान पर है। 1 2 3 4 5 6, अगर छठे स्थान पे है तो औसत 6, पांचवें स्थान पे है तो 5, चौथे स्थान पे है तो 4, तीसरे स्थान पे है तो 3, दूसरे स्थान पे है 2 और प्रथम स्थान पर है तो 1। मतलब अगर विषम संख्या का इस तरह से आप लोगों को दे दिया गया 13, तो आप 1 2 3 4 5 6 7, औसत इसका 7 ही आएगा। आप सारा को जोड़ के भाग लगा के दे, इस चीज को आप याद रखना। यह इस तरह का अगर प्रश्न आएगा ना, तो वस्तुतः वह आपका समय बचाने में कारगर होगा। चलिए, ये पुराने से कनेक्टिविटी के लिए था, आज इस पर हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मैंने सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या के औसत तमाम को निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को बताया है। अब एक सवाल आता है, अब जो हम लोगों को सामान्यतः आता है। अब प्रश्न को देखना, अगर 5 संख्याओं, और ऐसे सवाल आते हैं इसलिए इसको आप गंभीरता से समझिएगा, अगर 5 संख्याओं का औसत 10 है, 5 संख्याओं का औसत 10 है, उसमें 16 जोड़ दिया जाए तो औसत, तो नया औसत क्या होगा। ऐसे सवाल आ सकते हैं, ऐसे सवाल आते हैं, और ऐसे सवाल एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीटेट तो छोड़ो, सीटेट रहे, नीट रीट रहे, या आपका यूपी टेट रहे, या मध्य प्रदेश की पात्रता परीक्षा हो, उसमें तो आएंगे ही। शिक्षक को तो जानना चाहिए भाई, हम शिक्षक हैं, हम नहीं जानेंगे तो बच्चे कैसे जानेंगे। आपको पता रखना चाहिए कि यूरोप में कई देश हैं जहां सबसे ज़्यादा सम्मान शिक्षकों का है, और हम उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमको सब कुछ आना चाहिए। उसके लिए हम इस पोर्शन में नहीं जा सकते हैं, इस शब्दों को या तर्क को नहीं दे सकते हैं कि आई एम ओनली कन्फाइंड टू मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश। नहीं, बेसिक्स तो आपको आना चाहिए सर। निपुणता अलग बात है कि मैं इसमें निपुण हूँ, लेकिन आपको बाकी चीज़ें भी आनी चाहिए। तो यह सवाल आप देखोगे कि तमाम प्रकार के परीक्षाओं में बड़ा ही कॉमनली पूछा जाता है। सवाल को सुनिए, अगर 5 संख्याओं का औसत 10 है और उसमें एक और संख्या जोड़ दी जाती है 16, उसमें और एक संख्या जोड़ दी जाती है 16, तो अब जो नई संख्याओं का समूह है उसका औसत कितना होगा। करेंगे क्या? वॉट वी विल डू, वी नीड नॉट टू वरी एट ऑल। हम लोगों को डरने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग मूलतः समझो, कुल संख्या मतलब मैंने अभी क्या बताया था, कुल संख्या का योग या संख्याओं का कुल योग, संख्याओं का कुल योग। मैंने क्या बताया था, कुल कितनी संख्याएं हैं तो 5 है, उनका औसत कितना है 10 है। मतलब अगर
ए बी, कॉन्सेप्ट समझना, सी डी ई है, तो इसका जो टोटल होगा सम इज इक्वल टू सारा जब जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, संख्या जितनी संख्या है और औसत है, मतलब 50। अब उसमें कह दिया तुमको 16 जोड़ देना है, जोड़ दिए सर, 66 हो गया। औसत निकालने के लिए कुल संख्या 5 पहले से थी और छठी संख्या 16 हो गई, 6। औसत कितना हो गया, 11 हो गया। अब इसको बनाने में दिक्कत कहाँ है, मौलिकता तो बिल्कुल है कि आपको मूलतः बार बार मैं कह रहा हूं औसत में ये याद रखना है कि कुल मान जो होता है, कुल जितनी संख्याएं हैं उनका और उनके औसत का गुणनफल होता है। 4 संख्या है, औसत 5 है, तो 4 गुने 5 20 जो है उन चारों संख्याओं का कुल योग होगा। बस इस चीज को याद रखना। उस आधार पे 50 आ गया, 16 जोड़ दिए 66 हो गया, संख्या भी 5 जोड़ 1 6 हो गई, तो 66/6 11 हो गया, मतलब नया औसत 11 हो गया। आप अगर बेस को समझ लेते हैं तो आपको एवरेज के भी पोर्शन से डरने का जरूरत नहीं है, कम से कम पात्रता परीक्षा में तो पक्का। मैथ्स वाले सेगमेंट में अगर 30 में 25 नहीं आता है, 24 नहीं आता है ना, तो कोई फायदा नहीं है, आपको उसके लिए तैयार रहना है। अब चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चूंकि आज मूलतः मैंने सोचा है कि कुछ वैसे सवालों को अपने तर्कश से निकाल कर आपको दूं, उसकी चर्चा आपके साथ करूं जो वाकई में परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और अगर हम उनको समझ लेते हैं तो यह माना जाएगा कि मैंने प्रश्न के उस चैप्टर की जटिलता को कुछ कम करने का प्रयास किया। अब लिखता है अगला सवाल, अभी जोड़ने का था, अब अगला निकालने का है। अगर 10 संख्या का औसत, सवाल को समझना, 10 संख्या का औसत 5 है, 10 संख्या का औसत कितना है, 5 है, उसमें से एक संख्या जिसका मान 14 है उसको निकाल दिया जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। शेष संख्या का औसत ज्ञात करें। अब आप पा रहे होंगे कि पिछले प्रश्न को जो हम लोगों ने पढ़ा वह प्लस संख्या थी, और अभी जिस प्रश्न को हम लोग पढ़ रहे हैं वह संख्या घटने पे माइनस संख्या है, मतलब वी हैव टू सब्सट्रैक्ट। यही है बेसिक, चलो ठीक है। अब फिर से वही बुनियादी कुल योग, 10 संख्या है भैया, औसत कितना है, 5 है, मतलब 50 हो गया। ठीक सर, 50 कुल संख्या का योग है। इसका मतलब अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 1 2 3 4 5 6 7 8 जे, अगर यह 10 संख्या है तो इन जब सभी को हम लोग क्या किए, जोड़ दिए, इन सभी को जब हम जोड़ दिए तो इसका मान कितना आ गया, 50 आ गया। अब वो कह रहा है कि इसमें से एक संख्या जो 14 थी इसको हटा लिया गया, मतलब एक संख्या जो 14 थी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अब आपको पता करना है कि इस 9 संख्या का औसत कितना होगा, यही गेम है। अगर इस प्रोसेस को देखने में छूट गए हो, चूक गए हो, आप मेरे YouTube लिंक ऋषि द क्रिएटर पे जाएं और उसको देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैंने किस तरह से जे को काउंट किया, सम निकाला और बाद में जे को 14 मानकर हटा लिया, ताकि अब आपको ये समझ में आ जाए कि अब जो बात हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट्स के विषय में हो रही है। तो अर्थात क्या हो गया, मैंने किसको निकाल दिया, जे को निकाल दिया, और जे का मान मैंने कितना माना, 14 माना, तो ये कितना हो गया भैया, 36 हो गया। कितना हो गया, 36 हो गया। औसत निकालना है ना, एवरेज। योग कितना है, 36। कुल कितनी संख्या है, 9।